सो बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले बहुत खूबसूरत शाम रही आज, क्या कहना चाहेंगे? मुझे इतना मज़ा आया है और कहते हैं ना कि बहुत टाइम बाद ऐसी एक सेलिब्रेशन का हिस्सा बनी हूँ जहाँ पे मुझे एक दोस्त के नाते, एक परिवार के नाते यहाँ पे बुलाया गया है और पूरी दुनिया देखने वाली है इस जश्न को। और बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे, एंड स्पेसिफिकली मिका सर के लिए स्वयंवर मिका डिवोटी हम लोग द किंग मिका सिंह के लिए क्वीन ढूंढने आए हैं, और उसी के लिए हम आज ढेर सारी बधाइयाँ लेकर आए हैं हमारे साथ। और तो कुछ है नहीं, ही इज़ गॉट एवरीथिंग। और भगवान ने उन्हें हर कोई चीज़ अता की है, तो हम बस दुआएं और वेल विशर बन के यहाँ पे आए हैं। और बस वो लाइफ में जो भी कर रहे हैं हमेशा खुश रहें, हेल्दी रहें, और जो उनके सोलमेट ढूंढने की जो सर्च जो आज शुरू हुई है वो भी बहुत जल्द से जल्द पूरी हो जाए। और उनकी जो एक कहते हैं ना, ये एक लाइफ का जो फेज़ है वो और भी नए एक फेज़ में आ जाए, जहाँ पे लोग ताके हुए राह देखे हुए बैठे हुए हैं कि कब शादी होगी मिका सर की। 4 लोगों से मिली आप। आपका पहला रिएक्शन क्या था जब आपने देखा चारों को? आई वॉज हाईली इम्प्रेस्ड, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। उन्होंने क्या कहते हैं कि दे ऑल वो वेरी ग्रेसफुल, दे ऑल आर वेरी ग्रेसफुल, प्रेजेंटेबल, और जिस तरह से उन्होंने बात करी और कुछ ही सेकंड्स में उन्होंने अपने दिल की बात जाहिर करी। और मुझे लगा कि बहुत सॉर्टेड हैं सारी लड़कियां। और ये चीज़ मुझे देखने में इतना मज़ा आया क्योंकि जो है वो मिका सर के बैंड, रियल में दूल्हे राजे की बैंड अब बजने वाली है, क्योंकि वो बेस्ट में से और किसे ही चुनेंगे, ये क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है। सो आई थिंक हमारी पूरी 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 विशेज़ 100% 200% विशेज़ हैं कि उन्हें अपनी वोटी यहीं पे मिल जाए और आगे का जीवन और भी अच्छा हो। आपने देखा अमिका सर सबको आई लव यू बोलते जा रहे थे, और जब वो चारों चले गए तो जो शो की होस्ट थी ना उसको भी बोला कि आप क्यों नहीं आई। तो आप पहली बात तो क्या कहना चाहेंगे? मैं कहूँगी कि ये एक हाँ जी, ऑफ कोर्स, आई मीन सब लोग मिका सर को जानते हैं कि वो हमेशा अपने दिल की बात बताते हैं और खुलकर बात बोलते हैं। वो कभी वो एक कहीं ना कहीं इनोसेंस भी झलकता है कि भाई स्वयंवर इतना बड़ा आपके लिए रचा है। और उसके बाद फिर वो एक कहीं ना कहीं एक वो उनके दिल में वो एक इनोसेंस है, वो एक छोटा सा बच्चा, जो कहते हैं ना कि हर एक किसी इंसान के दिल में एक छोटा सा बच्चा होता है, तो वो उनमें है। और आई थिंक दैट्स व्हाट मेक्स हिम व्हाट ही इज़। एंड लोगों के फेवरेट तो वो हमेशा से थे, हैं और रहेंगे हमेशा। यस। इसके पहले अगर हम बात करें, जो भी स्वयंवर हुए ना बहुत सक्सेसफुल नहीं रहा। मतलब बहुत लोगों ने तो शादी भी नहीं की, बहुत लोगों की शादी मतलब जिसकी शादी बहुत सक्सेसफुल नहीं रही। तो आपको क्या लगता है कि ये जो स्वयंवर है मिका का, ये आप मतलब जितना आप जानती हैं मिका को, मतलब ये चुन लेंगे, ढूंढ लेंगे अपनी दुल्हनिया? देखिए, मैं तो ये सोच रही हूँ कि ऐसी दुल्हन, कौन सी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट या कौन सी कंटेंडर मैं बोलूँगी, कि ऐसी कोई स्ट्रॉन्ग दुल्हन जो मिक्का सर का हाथ पकड़े और ऐसे थाम के रखे और बोले। वो मिक्का सर शायद अगर एक बार ही मना भी कर दे तो भी नहीं नहीं, वो तो तू ही है और कोई नहीं है, अगर ऐसा अगर कुछ बोल दिया। सो आई थिंक यहाँ से गाड़ी चल पड़ेगी। लेकिन मुझे लगता है ऑफकोर्स, आई मीन सर को भी कोई ना कोई तो ऑफकोर्स इतने अच्छे अच्छे कंटेंडर्स मैंने देखे, और दिल के भी बहुत अच्छे हैं सभी लोग, और जिन जिन से भी मैं मिली बहुत अच्छी बात करते हैं, और सबके इंटेंशंस भी बहुत अच्छे हैं, नीट एंड क्लीन, और बस अपने दिल की बात कर रहे हैं सभी लोग। तो आई रियली होप कि कहीं ना कहीं वो दिल से दिल के तार जुड़ जाएं और वो हमेशा वैसे ही वही प्यार बरकरार रहे, हमेशा वैसा ही फ्रेश रहे प्यार, ऐसा मैं चाहूँगी। और जो आप पूछ रहे हैं वो तो अब इंडिविजुअल पे भी डिपेंड करता है कि कौन किस तरह से सरवाइव करता है रिलेशनशिप को। आपके साथ भी लिंकअप की खबरें आई थी यार। तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? वो देखिए, इंडियन रियलिटी शो में तो होता ही है कभी कभी, जैसे हो गया होस्ट, शो का होस्ट अब फ्लर्ट कर रहा है शो के जज के साथ। अब पता है कि जज की तो शादी भी हो चुकी है, उनका स्पाउस भी देख रहा है, लेकिन फिर भी तो एक होता है कि एक दोस्त एक दूसरे को उनके साथ एक दूसरे के साथ छेड़खानी करते हैं, कभी फ्लर्ट करते हैं, एक दूसरे की टांग खींचते हैं और एक परिवार की तरह रहते हैं। तो जब भी ये सारे रियलिटी शोज़ वगैरह जो होते हैं उसमें मुझे लगता है कि जैसे अब
एक किसी इंस्टीट्यूट में अगर आप पढ़ रहे हैं या कहीं पे आप एक साथ जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो कैसे सब लोग आपके जो भी कोलीग्स हैं, जो आपके दोस्त बन जाते हैं, परिवार बन जाते हैं, उसी तरह से रियलिटी शो का भी मैं एक लेयर आपको ऐसे ही बता रही हूँ कि उसमें भी ऐसा होता है कि जब आप 4-5 महीने के लिए एक शो पे सब लोग, बहुत सारे लोग एक साथ काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक दूसरे के ऊपर वो कॉन्फिडेंस आ जाता है, बढ़ जाता है। आप काफ़ी एग्जैक्टली कनेक्ट करते हैं और बहुत सारे लेवल्स पे कनेक्ट करते हैं कि जहाँ आपको एक दूसरे के साथ बात करने में भी मज़ा आता है, चाहे वो इमोशनल बातें हों, चाहे वो टांग खिंचाई हो, चाहे वो फ्लर्ट करना हो, एक दूसरे को मनाना हो, रूठना, मनाना, सताना, प्यार करना और बातें करना, एंड साथ साथ में जो शो है उस कंसेप्ट को भी ज़िंदा रखना। तो आई थिंक ऐसी चीज़ थी। लेकिन अब तो देखो आपको भी क्लियर हो गया है कि मैं यहाँ पे एज अ फ्रेंड, एज अ बेस्ट फ्रेंड यहाँ पे आई हूँ। एंड आई थिंक तब जब कोई दो लोग अच्छे फ्रेंड्स बन सकते हैं तभी जाके ऐसी सारी चीज़ें होती हैं और उसको बहुत स्पोर्टिंग वे में स्पोर्टली लिया जाता है उसे। सो मुझे लगता है कि इसी तरह से हमने भी उस चीज़ को एक्सेप्ट किया था कि हाँ चलो अगर ये हो रहा है तो चलो फ़न में करते हैं, और उसके बाद फिर ऑफ कोर्स आई मीन पीपल नो कि क्या हो रहा है अभी।